बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है और छठ बाद जो है वो तेजी पकड़ने का उम्मीद जताया जा रहा था। छठ पूजा का समापन हो चुका है, इसमें तेजी आने वाली है, लेकिन किसानों का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसानों से कागज मुहैया कराने के नाम पर ज़बरदस्त लूट का खेल जारी है, लेकिन किसानों को उनका कागज दिया नहीं जा रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, किसान के परिवारों से, बिहार के आम दर्शकों से या जो देश के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में जो बिहारी रहते हैं, उन तमाम बिहारी भाइयों से हम विनम्र अपील करते हैं कि आप हमारी खबरों को लगातार देख रहे हैं। रोज़ाना लाखों की संख्या में आप हमारी खबरों को देखते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे 70% लोग हैं जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, यानी हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। खबर तो रोज़ाना देखते हैं, लेकिन अभी तक वो चैनल से नहीं जुड़े हैं। वैसे तमाम लोगों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि YouTube पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ रहा है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। और अगर कोई व्यक्ति आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहा है, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका भी हक बनता है उस व्यक्ति का, उस संस्थान को मदद करना। अब हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर कहा गया है कि छठ बाद उसमें तेजी आएगी। छठ का समापन हो चुका है और सोमवार से सारा दफ्तर रन करना शुरू कर देगा, यानी सब कुछ पटरी पर आएगा। उम्मीद है कि इसके बाद बहुत तेजी आएगी और इसके मेन रोल में जो है के पाठक को लाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसका इशारा भी दे दिया है अपने प्रधान सचिव को कि पाठक जी को अहम जिम्मेवारी दी जाए। तो इसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसके पहले भी हम एक दिन पहले इस खबर पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस पर अब बहुत विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार को ये बात समझना चाहिए कि हमारे किसान अपने ही ज़मीन को मालिकाना हक साबित करने के लिए रजिस्ट्री, पुराने रजिस्ट्री के पेपर को ढूंढ रहे हैं। कई मौजा का खतियान गायब है, फटा हुआ है, उस खतियान को ढूंढ रहे हैं और इसके एवज में किसान रजिस्ट्री ऑफिस में, हर जगह, हर रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ न कुछ दलाल हैं जो कागज़ निकालने का दावा कर रहे हैं। कुछ लोगों को कागज़ जो दे भी रहे हैं, लेकिन बहुतों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनसे मोटी मोटी पैसा वसूल कर रख लिए हैं और उनको सिर्फ दे रहे हैं आश्वासन पर आश्वासन कि अब छठ था तो छठ का बहाना कर दिए, फिर अब ऑफिस बंद है तो ऑफिस बंद का बहाना कर दिए। मतलब एक एक माह पहले पैसा ले चुके हैं केवाला देने के नाम पर, केवाला खोजने के नाम पर, लेकिन अब तक उनको उनका कागज नहीं दे पाए हैं। यही हाल खतियान को लेकर भी है। खतियान जो वेबसाइट पर, भूमि अभिलेख पर जो अपलोड है वो तो उनको मिल चुका है, लेकिन खतियान जो है उसमें कई सारे सुधार हुए थे। कैथी में भी खतियान है और हिंदी में भी खतियान है, तो जो उसमें सुधार हुआ था उस खतियान को भी निकालने की लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके बदले मुँह मांगा पैसा दे रहे हैं। कई जगमौजा के खतियान उस अभिलेख पर, भूमि अभिलेख पर है ही नहीं, फटा हुआ है, जिससे वो अपने ज़मीन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए मुँह मांगा पैसा भी कोई कोई ले रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि सरकारी विभाग के सरकारी कर्मचारी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मार्केट में हैं, हर जिले में, चाहे वो गया की हम बात करें, औरंगाबाद की बात करें, हम नवादा की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, सिवान की बात करें, हाजीपुर की बात करें, दरभंगा की बात करें, पूर्णिया की बात करें, भोजपुर की बात करें, बक्सर की बात करें, तो सब जगह यही खेल चल रहा है। सभी जगह लोग पैसा ले लेकर और कह रहे हैं कि हम आपकी कागज़ को दे देंगे, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। जेन्युइन खोजने के लिए भी सरकार का शुल्क है, लेकिन सरकार के शुल्क से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं, मुँह मांगा पैसा वसूल रहे हैं। और अगर पैसा वसूल कर भी अगर किसानों को उनके पुराने रजिस्ट्री का पेपर दे दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसानों का उनका पेपर नहीं मिल रहा है। पैसा जरूर दे रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है।
कई किसान तो हमें ये बताए कि पैसा लेने वाला पैसा ले लिया, लेकिन अब अगर हम उनसे बात कर रहे हैं तो फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ करते रहे। तो ये किसानों का दर्द है, और जब तक उनको उनका पेपर नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी ज़मीन को साबित नहीं कर पाएंगे कि ये ज़मीन हमारा ही है। और अगर वो ज़मीन को साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको सरकार भूमि माफिया कहेगी या उनके ज़मीन को सरकारी खाते में खोल देगी। ये इसको लेकर के किसान बहुत परेशान हैं कि सरकार तेज़ी तो ज़रूर करेगी, लेकिन तेज़ी हमारे पेपर को ढूंढने में भी तो दिखाए। लेकिन अगर सरकार के लोगों के पास जा रहे हैं तो सरकार के आला अधिकारी कर रहे हैं कि अगर आपका पेपर आपके परिवार में ही किसी न किसी के पास होगा, अगर उनके पास है तो मांगिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर आप 5 लोग हैं, एक व्यक्ति कैसे नहीं दे रहा है पेपर, उससे झगड़ा कीजिए। तो ये झगड़ा कहीं से भी सही नहीं है, हिंसा कहीं से भी सही नहीं है। अगर कोई भी अधिकारी इस तरीके की बात करता है, रैयतों को अगर समझाता है कि आप झगड़ा से पेपर को ढूंढ लीजिए, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है। हिंसा आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। एक तो ज़मीन का पेपर आपको नहीं मिल रहा, दूसरी बात अगर उसके लिए आप झगड़ा करेंगे तो फिर आप क्रिमिनल केस के अभियुक्त बनेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, मुकदमा लड़ना पड़ेगा, एक नया फसाद हो जाएगा। तो आप अपनी ज़मीन के लिए झगड़ा तो बिल्कुल कतई ना करें। लेकिन आपके इन तमाम चीज़ों को जो है, अब एनडीए के ही कई नेता जो है इस बात को सीएम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नीतीश कुमार उपचुनाव में चुनावी सभा में जा रहे हैं, और उस दौरान, इस चुनावी सभा के दौरान स्थानीय जिलाध्यक्ष, स्थानीय नेता नीतीश कुमार तक बात भी पहुंचा रहे हैं कि भूमि सर्वे में ये परेशानी है किसानों के साथ, ये रैयतों के साथ, उनको ज़मीन का पेपर नहीं मिल रहा है। अंचल ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पैसा वसूला जा रहा है, फलाने ऑफिस जा रहे हैं तो उनको वहाँ परेशान किया जा रहा है, किसानों की बात नहीं सुना जा रहा है। इस पर थोड़ा इसको सरल किया जाए, किसानों को राहत दिया जाए। तो नीतीश तक इस बात को पहुंचा दिया गया है। अब नीतीश कुमार क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। के पाठक को मेन लीड रोल में ला करके पहले अंचल ठीक करवाते हैं, किसानों को राहत देते हैं, या फिर किसानों पर ही जो है सब कुछ थोप दिया जाता है कि आप नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप पेपर लाइए, हम ऑन स्पॉट पर जाएंगे। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो जिसके पास पेपर होगा वो पेपर दिखाएगा, तो फिर वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है फैसला हम कर देंगे। तो के पाठक हैं, के पाठक कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार अपने जिलाध्यक्ष की बात, अपने विधायकों की बात, अपने सांसदों की बात सुनते हैं, किसानों की बात को सीरियस लेते हैं, या फिर वो अपने सर्वे को लेकर के गंभीर हैं, जिस तरीके से कराना चाहते हैं उसी तरीके से कराएंगे। ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किसान बहुत परेशान है, किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। किसान के अगर हालत यही रही तो फिर किसानों को बहुत परेशानी होने वाली है। अगर भूमि सर्वे अचानक तेज़ी ला दिया जाता है, समय सीमा बांध दिया जाता है कि इस समय सीमा तक आप पेपर दीजिए, उसके बाद अगर आप नहीं देते हैं तो हम सीधे ज़मीन पर जाएंगे, मापी करेंगे, कोई पेपर दिखाया तो ठीक है, नहीं दिखाया तो उसको हम सरकारी खाते में डालेंगे, तो फिर किसानों के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। सरकार, बहुत सारे मामले कोर्ट चले जाएंगे। बिहार में कोर्ट के मामले घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ जाएंगे, इसकी भी आशंका पुरजोर तरीके से। हम इस मामले पर कई सिविल के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने यही कहा कि सरकार का ये ऐतिहासिक पहल है, ऐतिहासिक कदम है कि सर्वे कराए। सर्वे बहुत अच्छा है, लेकिन सर्वे से पहले अंचल को ठीक करना चाहिए था सरकार को। किसानों से फीडबैक लेना चाहिए था कि किसानों के पास कौन कौन से समस्या हैं, उन समस्याओं को सबसे पहले दूर करना चाहिए सरकार को, और उसके बाद में सर्वे कराना चाहिए। सर्वे जरूरी है, सर्वे को रोका नहीं जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर सर्वे गलत तरीके से हुआ तो सरकार जिस मकसद से करा रही है कि हम क्राइम को रोक लेंगे और मुकदमों के बोझ को ख़त्म करेंगे, सिविल डिस्प्यूट को ख़त्म करेंगे, तो उसके जस्ट उल्टा परिणाम आएंगे। सिविल के अचानक से मामले कोर्ट में इतने आ जाएंगे कि फिर कोर्ट में भीड़ हो जाएगी, किसान भी परेशान होंगे, सरकार को भी परेशानी होगी, बहुत सारे मामले हो जाएंगे।
तो सरकार को सबसे पहले इस मामले में किसानों की बात को राय लेनी चाहिए, उसके बाद उस पर विचार करना चाहिए, उसके बाद ही सर्वे कराना चाहिए। सर्वे हड़बड़ाहट में होगी तो फिर गड़बड़ होगा। किसान सर्वे के सबसे मजबूत कड़ी हैं, किसानों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। जो जानकारी निकल के आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।